अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने एक नया वीडियो, एक नया प्रोग्राम, एक नई प्रॉब्लम जिसका सलूशन आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी प्रोग्राम ही है। तो एक नए प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं आज। चलें जी, तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा आप देख रहे हैं आज का वो ये है, फॉलोइंग प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी दरअसल प्रोग्राम के अंदर ना इनपुट के तौर पे जो दिया गया वो है लेंथ और रेक्टेंगल जो लेनी है यूज़र ने एज इनपुट। एंड प्रोग्राम कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन। अब प्रोग्राम ऐसा लिखें जिसके अंदर हम कैलकुलेट और डिस्प्ले कर सकें उसी रेक्टेंगल का जिसकी हमने लेंथ और विड्थ लिया एज इनपुट, उसका एरिया, और उसको फिर एज आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी शो करवा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही हमेशा की तरह हम प्री डिफाइंड पार्ट लिख लेते हैं अपना, जैसा कि है हैश इंक्लूड stdio.studio.h stdio.h, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है मेन फंक्शन वाइड मेन। सेम उसी प्रोसेस के साथ यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस लगाई ओपनिंग, यानी अब ये यूज़र डिफाइंड पार्ट है, प्री डिफाइंड पार्ट हमने लिख लिया। अब प्री डिफाइंड पार्ट जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वो वाला पार्ट होता है जिसको सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ना किसी किस्म की हम चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि प्री डिफाइंड पार्ट है, ऑलरेडी डिफाइंड होता है। ये उन व्यूअर्स के लिए भी जो न्यू है चैनल पे और उन्हें नहीं पता प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि हम सब सीखने के लिए होते हैं, तो आज हम इस काबिल हैं कि आपको सिखा सकें। तो ये प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड मीन्स टू से जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, जैसा कि ये ऑलरेडी डिफाइन है। अब जो ऑलरेडी डिफाइन होता है ना उसको हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन यूज़र डिफाइंड के अंदर हम तमाम चीज़ें कर लेते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें ऐड रिमूव करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं बआसानी। तो था प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ। तो आप देखते हैं रेक्टेंगल की लेंथ होती है, जो विड्थ होती है वो हमेशा इशारिये के अंदर होती है। तो जाहिर सी बात है जब वो वाला पार्ट जो इशारिये में आ जाए उसकी डाटा टाइप हमेशा होती है फ्लोट, जैसा कि यहाँ पर है उसकी डाटा टाइप हमेशा होगी फ्लोट। और इसी तरह फिर लेंथ हम लिखेंगे, क्योंकि लेंथ यहाँ पर क्या है, हमारा डाटा जो हमने लेना है एज इनपुट। और इसके साथ साथ फिर हमने क्या लेना था एज इनपुट, विड्थ, वो हमने विड्थ भी लिख ली। अब हमने कैलकुलेट करना था एरिया। अब तीनों चीज़ें फ्लोट के साथ लिखने का मकसद ये है क्योंकि लेंथ भी इशारिये में होती है, विड्थ भी, और जाहिर सी बात है जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे एरिया रेक्टेंगल का तो वो भी क्वाइट ऑब्वियस किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हमारे पास ये लेंथ है तो हम इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। तो लेंथ को डिस्प्ले कराने के लिए हमें जो कोड यूज़ करना पड़ता है वो होता है प्रिंट एफ। और इसी तरह स्मॉल ब्रेसेस ओपनिंग लगाई और डबल कोड के अंदर हम लिख देते हैं एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी इस दी गई रेक्टेंगल की लेंथ जो कि हमने एज इनपुट लेनी थी वो हमने लिख दी एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। चूँकि ये आउटपुट का कोड होता है हमारा तो हमने इनपुट का कोड लिख देंगे स्कैन एफ। तो लेंथ है तो स्कैन एफ के अंदर लेंथ का हमने लिखना है, देखना है कि लेंथ है क्या डाटा टाइप इसकी। तो उसकी डाटा टाइप फ्लोट है तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है मॉडुलस एफ। तो डबल कोड के अंदर स्कैन एफ में हम लिखेंगे मॉडुलस एफ, कामा लगाएंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे, और अब हम कंपाइलर को ये बताएंगे कि ये जो हमारे पास मॉडुलस एफ है
ये कौन से डाटा की डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं कंपाइलर को कि वो है लेंथ। लेंथ लिख दिया इधर, डेट्स इट। ये तो हमने डिस्प्ले करा दिया इनपुट एंड आउटपुट लेंथ की। अब हमने देनी है विड्थ की। सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस हमने फॉलो करना है। आउटपुट का कोड लगाना है प्रिंट एफ, और विदन डबल कोड विदन ब्रेसिस। ब्रेसिस के अंदर हम डबल कोड के अंदर लिखेंगे एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। डबल कोड के अंदर हमने लिख दिया एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेसिस क्लोज करेंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे, स्टेटमेंट को अपनी ख़त्म कर देंगे। अब चूँकि आप सबको पता है, चले मैं साथ साथ बता भी देता हूँ कि ये जो सेमी कॉलन होता है ना, ये स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए होता है। ये हमारी कोडेड स्टेटमेंट ही हैं। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सारी कैलकुलेशन वो सारी की सारी हमारी कोडेड स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें ये सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, जिसको हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं। इसको टर्मिनेटर भी कहा जाता है, इसको सेमी कॉलन भी बोला जाता है, इसे टर्मिनेटर भी बोला जाता है। तो अगर हमने एक लाइन को ब्रेक करना है, तो अगर दूसरी लाइन पर जाना है, तो कंपाइलर तभी समझेगा लाइन ब्रेक हुई है जब तक हम उसके ऊपर टर्मिनेटर नहीं लगाते। अब हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। अब वो नेक्स्ट हमारा स्कैन एफ का कोड होगा, वो किसका होगा, लेंथ का। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंट एफ का, जो हमने डबल कोड के अंदर लिख दिया एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब इसी तरह स्कैन एफ के अंदर हम क्या करेंगे, डबल कोड के अंदर विदन ब्रेसिस हम लिखेंगे मॉडुलस एफ। मॉडुलस एफ क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताना है कि विड्थ जो है वो उसकी डाटा टाइप क्या है। उसकी डाटा टाइप चूँकि आपको पता है फ्लोट है, तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है मॉडुलस एफ। कामा लगाएंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे, और कंपाइलर को बताने के लिए कि ये हमारा मॉडुलस एफ किस डाटा का है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो लिख देंगे यहाँ पर विड्थ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे, और उसके बाद अब हमने चूँकि लेंथ को और विड्थ को डिस्प्ले करवा दिया, उसका आउटपुट कोड इनपुट कोड लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है, क्योंकि उसने कहा था राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो इनपुट उसने दिया था जो हमने लेनी थी, सॉरी, के लेंथ एंड विड्थ, तो वो हमने डिस्प्ले करा दी। अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम सिंपल इज दैट यहाँ पर लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू लेंथ, और स्टेरिक एस्ट्रिक यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि मल्टीप्लिकेशन को, तो लेंथ एस्ट्रिक विड्थ। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं साथ में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये तो हमारी होगी फार्मूलेशन, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि ये फार्मूला लगा है कि नहीं लगा, जब तक हम इसको प्रिंट एफ के अंदर नहीं लिखते। तो सेम वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इनसाइड ब्रेसिस एंड इनसाइड डबल कोट हम लिखेंगे इसको एरिया। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, तो वो हमारे पास आउटपुट में लिखा हुआ आ जाएगा, और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे और ब्रेसिस को क्लोज कर देंगे। तो ये हम लिख देंगे आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइंड पार्ट को करली ब्रेसिस क्लोज करके कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया, लेकिन ये हमें आउटपुट में लिखा हुआ किस तरह नज़र आएगा, वो ऐसे नज़र आएगा जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था प्रिंट एफ के अंदर एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर हम लगा देते हैं जैसे कॉलन लगा दिया, तो वो कॉलन यहाँ पर आगे कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल में। सेम एज इट इज़ हम जब लिखते हैं एंटर द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ, सॉरी, एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो सेम एज इट इज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और इसी तरह ये प्रोसेस, ये फार्मूला वहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि शो करवाने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट का कोड होता है प्रिंट एफ। तो फार्मूला जो होता है वो कंपाइलर को समझाने के लिए वो क्या करेगा, इन दोनों की कैलकुलेशन करेगा और हमें बता देगा कि क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर मैंने देखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल्स। अब क्या करना होगा, आउटपुट के अंदर हम लिख देते हैं कि भाई हमारे पास है ये 4। ये आपने खुद लिखना होगा, जब कंपाइलर कंपाइल करने के बाद आप रन करेंगे प्रोग्राम को किसी भी टूल के ऊपर, तो 4 3 हमने लिख दिया, तो वो आपको आंसर दिखा देगा
7। ठीक है गाइस, डेट्स इट। ये सारे का सारा प्रोसीजर है एक प्रोग्राम को करने का। होप फॉर द बेस्ट। और अगर किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह वी विल सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू, टेक केयर।